राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्शन आपके इलेक्शन रिजल्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो कैसे चुनेंगे राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप कैसे निर्धारित करते हैं कि किस जगह कौन सी सीट से आपको टिकट मांगना चाहिए, कौन सी सीट आपको चुननी चाहिए जहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? तो जब भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिलेक्शन करते हैं सो ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है। आप अक्सर कैंडिडेट्स जो एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो वो जहाँ रहते हैं वो मान लेते हैं कि वही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन होते हैं। हर लेवल पे वो यही बात कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर लेवल में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने बॉसेस, उन सब को ये यही चीज़ कम्युनिकेट करते हैं कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये एक फेटल मिस्टेक है। तो फिर इसमें गलती क्या है? अगर आप जहाँ रह रहे हैं आप वहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि आपने डेमोग्राफिक एनालिसिस नहीं किया। डेमोग्राफिक एनालिसिस का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक एनालिसिस का मतलब है कि आपके एरिया में इलेक्टोरेट रहता है, आपको नहीं पता कि वो किस एज ब्रैकेट के लोग हैं, आपको नहीं पता कि वो किस जेंडर के लोग हैं, आपको नहीं पता कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, क्या ये पैरामीटर्स आपके लिए मोस्ट सूटेबल पैरामीटर्स हैं? आप जिस टाइप के कैंडिडेट हैं और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कल के डेट में आपको वोट देने वाले हैं, क्या आप उनके लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं? आपको वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुननी चाहिए जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से आपके वोटर बेस को अलाइन करती हो। आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है? वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आप सेलेक्ट करेंगे अभी से लेके आने वाले समय में आपके पूरे पॉलिटिकल करियर में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके लिए हमेशा वही कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी जहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आपका गो टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? तो ये करने के लिए सबसे पहले आप एक रिसर्च करो। वहाँ की जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप रिसर्च करो। रिसर्च करके आप देखो कि डेमोग्राफिकली कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा अलाइन करती है। वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो आपकी प्रोबेबल, एक फैक्टर पे, एक चेकलिस्ट पे वो आपकी प्रोबेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप एनालिसिस में आप हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न एनालाइज करते हो, आप वहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ एनालाइज करते हो, वहाँ का करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एनालाइज करते हो, और आप ये भी देखते हो कि वहाँ पे क्या नए कैंडिडेट्स की जगह है या नहीं, या वो सीट ऑलरेडी किसी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर की या वो सीट किसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर का गढ़ है, और आप भी अगर उसी पार्टी में उसी सीट से टिकट मांगोगे जहाँ पे उस लीडर का आगे का 15-20 साल का पॉलिटिकल करियर अभी बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वहाँ से बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली ये भी देखना ज़रूरी है कि उस जगह से क्या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच करती है या नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे जाना चाह रहे हो, और जब भी आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आइडियोलॉजी और उस जगह की आइडियोलॉजी दोनों मैच करें। उसी केस में आप लोगों की सर्विस कर सकते हो। अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उस प्लेस में जो लोग रह रहे हैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों आपस में मैच नहीं करती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उन लोगों को सर्व कर पाओ। कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्शन में थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर लोकल इश्यूज़ है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकल इश्यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स क्या हैं, वहाँ के उस एरिया के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं जो वहाँ रहने वाले लोग फेस कर रहे हैं। फोर्थ, पर्सनल कॉन्टैक्ट। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट कितना है, आप कितने लोगों को जानते हो। जो भी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वहाँ पे जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। अगर इसका प्रॉपर असेसमेंट है आपके पास, उस असेसमेंट के साथ जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्शन करते हो तो आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी इलेक्शन, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये एक टीम वर्क होता है,
और टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे आपकी फ़र्स्ट टीम आपको जानने वाले लोग होते हैं। तो जहाँ पे आपके जानने वाले लोग हैं, वहाँ से जब आप वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करते हो तो वो लोग आपके साथ आते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका एक ऑलरेडी पर्सनल रेपो है। और वो अलग अलग रीज़न्स की वजह से हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, या हो सकता है आपके प्रोफेशनल कलीग्स हों। जो भी रीज़न हो, वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट, ऑलरेडी आपका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट है। और उसका प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद जब आप सही कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करते हो, तो वो आपको बहुत दूर तक लेके जाता है।